तो बिहार में कोई भी सरकारी डॉक्टर अपना प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं चला सकता है, प्राइवेट क्लिनिक खोल करके नहीं बैठ सकता है। और ये फैसला बिहार सरकार ने कर लिया है। और अब अगर ऐसा कोई डॉक्टर करेगा कि सरकार की आदेश का अवमानना करे तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब पूरी खबर जब आप सुनेंगे तो आप नीतीश कुमार की तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाएंगे करने से, और इस बात के लिए खूब खुश होंगे कि भाई साहब जो काम बिहार को बहुत पहले करना चाहिए था वो काम आखिरकार नीतीश कुमार ने कर ही दिया। हो सकता है कि इस काम को करने में नीतीश कुमार ने थोड़ा समय ले लिया हो, लेकिन ये समय भले ही देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी को सही साबित करता है। बाकी अब पूरी कहानी क्या है और क्या कहता है नीतीश कुमार के द्वारा घोषित किया गया नया नियम, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। बिहार में नीतीश कुमार अभी यात्रा कर रहे हैं और इसी यात्रा के दौरान वो पश्चिमी चंपारण पहुंचे थे और वहां पर बेतिया पहुंचते ही लोगों से रूबरू होते हैं तो एक बड़ा घोषणा नीतीश कुमार करते हैं। और घोषणा ऐसा कि बिहार के तमाम लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। घोषणा ये कि कोई भी सरकारी डॉक्टर जो किसी सरकारी अस्पताल में नौकरी करता है वो अपना प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं खोल सकता है। अब ये समझिए कि ये निर्णय क्यों लिया गया है। तो ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि बिहार सरकार जो है राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को एकदम सही ढंग से चलाना चाहती है और चाहती है कि राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो जाए। लेकिन समस्या ये आती है कि अक्सर सरकारी डॉक्टर जो है, सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट नर्सिंग होम या क्लिनिक खोल करके बैठ जाते हैं, जिसके कारण जो है सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की उपलब्धता जो है सुनिश्चित नहीं हो पाती है और आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने एक बड़ा अहम फैसला लिया और इस बात की घोषणा जो है उन्होंने लोगों के सामने ही कर दिया कि अब कोई भी बिहार का सरकारी डॉक्टर जो है वो अपना प्राइवेट नर्सिंग होम खोल करके नहीं बैठ सकता है, ना ही कोई प्राइवेट क्लिनिक में बैठ सकता है। और ऐसा कर देने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना सुधार हो सकता है इस बात को समझिए। तमाम जो सरकारी डॉक्टर हैं जो प्राइवेट क्लिनिक खोल करके बैठते हैं वो सरकारी अस्पताल में या तो कम आते हैं या फिर आते हैं तो मरीजों को सही तरीके से देखते नहीं है, जिसके कारण मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है या फिर उन्हीं डॉक्टरों के प्राइवेट क्लिनिक का रुख करना पड़ता है। जब सरकार तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है, तमाम चीजें उपलब्ध हो रही है, तो फिर आखिर ऐसा क्यों होता है भाई कि लोगों को सुविधाएं मिले ही ना। और इसी चीज का ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने यह अहम फैसला लिया है। अब इस बात को ध्यान से समझिए, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, एक डेढ़ साल पहले जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे के पाठक, उन्होंने एक बड़ा ऐसा ही निर्णय लिया था और वो निर्णय कितना सही साबित हुआ वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एसीएस के पाठक ने निर्णय लिया था कि कोई भी सरकारी शिक्षक जो है वो प्राइवेट कोचिंग नहीं खोल के पढ़ाएगा और इस कारण से बिहार के ज्यादातर स्कूलों की स्थिति जो है वो सुधर गई है। ज्यादातर जगहों पर जो है स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होने लगी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने लगा है और इसी कारण से ये अपने आप में कितना सफल एग्जाम्पल है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था अब कितना सही दिशा में जा सकता है और क्या कुछ हो सकता है। बाकी आप समझिए कि बिहार के कोई भी डॉक्टर जो है जो सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहे हैं वो अब प्राइवेट क्लिनिक खोल करके नहीं बैठेंगे और अगर प्राइवेट क्लिनिक खोलना है उनको तो उनको सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, अपने नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद वो प्राइवेट क्लिनिक खोल करके बैठ सकते हैं, लोगों का इलाज प्राइवेट तौर पर कर सकते हैं। बाकी आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार और बिहार सरकार के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपना विचार हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।